छात्रों के हितों की जो बात है, जिसको लेकर ये तमाम लोग इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों को, उनके हितों को हेमंत सोरेन भी समझते हैं, लेकिन वाकई राजनीति भी इसमें चली आई है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर बहुत ऑफेंसिव तरीके से अब राज्य सरकार को घेर रही है और सड़कों पर अब है। छात्रों से अलग प्रदर्शन उनका अब चल रहा है। देखिए, आपने जो बात की वो यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच भी ये मुद्दा गूंज रहा है और इसलिए क्योंकि जब जेएमएम के आप सोशल मीडिया अकाउंट को देखें तो जेएमएम बड़े एग्रेसिवली उस पर पोस्ट लिख रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि छात्रों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं, जो झारखंड में परिस्थितियों को अस्थिर करना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम छात्रों से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी केस स्टडीज सुनते हैं तो उसमें दुख, पीड़ा और हक की आवाज़ के सिवाय कुछ और सुनाई नहीं देता है। इसलिए मैं इनसे ही पूछूंगी, देखिए, जब ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक लोग भी आपके बीच आ रहे हैं ताकि फायदा उठाया जाए आंदोलन का, जेएमएम लगातार सोशल मीडिया पर ये लिख रही है। मुख्यमंत्री ने कल रात को जो पोस्ट किया लाठीचार्ज के बाद, उन्होंने ये बात लिखी कि छात्रों को बहकाया जा रहा है, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। देखिए, एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल नहीं होना चाहिए। जब दिल्ली में जंतर मंतर में धरना हुआ तो कितने राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया। उस समय हमने रांची से कभी ये आवाज़ नहीं उठाई, विरोध नहीं किया। जब रांची में कोई हमें समर्थन देता है, कोई हमें खाना देता है, भूखे प्यासे हैं, हम अपना घर जमीन जायदाद छोड़ के आए, रोपा डोबा छोड़ के आए, तो हमें खाना कौन देगा, हमें समर्थन कौन करेगा। तो जब समर्थन कोई देता है तो आप कैसे कर सकते हो गुंडा है। और देखिए, ये बड़ी बात है जो सभी लोग कह रहे हैं कि हम मंच पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं जाने दे रहे, बाकी हमें खाने पीने और बाकी जो सुविधाएं या कुछ सपोर्ट अगर किसी की तरफ से भी मिलता है तो छात्रों का सपोर्ट तो हर किसी को करना चाहिए। ये छात्रों की एक बड़ी आवाज़ है। आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस तरह से लाठीचार्ज नहीं करवाना चाहिए। हमारे बच्चों को जिन कोई लेडीज़ को भी कल हमारे जितने भी बहनें थे उन पर भी लाठीचार्ज हुआ, ये बहुत ही गलत है और ये बिल्कुल कहीं लाठीचार्ज के बाद जो एक तस्वीर मैं छात्रों के बीच देख रही हूँ, कुछ है जो यहाँ बदल गया है और वो एक अविश्वास की खाई है जो और गहरी हो गई है। कम से कम कल परसों तक जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे तो वो खुलकर कह रहे थे कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं हमारी बेहतरी हो। लेकिन आज सीधे सीधे यहाँ से मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस से कहा जा रहा है कि आप भी साथ छोड़िए। इसके अलावा बीजेपी जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है, जो झारखंड बंद बुलाया है, उसको लेकर भी इनका यह कहना है कि सिर्फ एक दिन के बंद से काम नहीं चलेगा, आपको हर रोज हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमारे साथ आना पड़ेगा। जेएमएम के विधायक के बेटे भी इसमें शामिल है, इसलिए वो सीबीआई जांच कराना नहीं चाहते हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाएगा तो दूध का दूध सब निकल जाएगा उन लोग का, इसलिए वो लोग डर रहा है। अगर सब कुछ अब आज भी पेपर में दिया हुआ है 12 लाख 15 लाख के जो अभय तिवारी है वो बोल रहा है कि हम 15 लड़का को करवाए हैं, 15 नहीं हजारों लड़का किया है वो, लेकिन वो थोड़ा सा निकाल रहा अभी। यानी आप ये मान रहे हैं कि सीबीआई जांच पर जो पेच फंसा है कि अगर सीबीआई जांच दे दी गई तो सीधे मुख्यमंत्री पर आंच आ जाएगी, उनके परिवार पर। एकदम रियल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कहते हैं बार बार कि बीजेपी जो की है फर्स्ट सेकंड जेपीएससी के बारे में आप बार बार करते हैं। आप सरकार में 7 साल से बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं आप? चोर चोर मोसेरा भाई, आप उसको बचा रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं। और मैम हेमंत जी हमारे बड़े भाई के सुपुत्र, बड़े बेटे, छात्रों के समर्थन में बात रख रहे हैं मीडिया में, तो क्या उनको आप बच्चे को भी गुंडा बना लेंगे क्या? और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि लाठी नहीं होना चाहिए, तो समर्थन वापस ले लीजिए ना। हमारे जल जंगल जमीन आप ही की सरकार में लूटा जा रहा है, हमें आज कटोरा पकड़ा दिया है भीख मांगने पर, तो क्या आप आएंगे हमें बचाने? राहुल गांधी भैया आइए हमारे लड़ने के, जंतर मंतर में ही खाली धरना देते रहिएगा, रांची में क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये वो अविश्वास है जब आपको ये महसूस हो कि हमें धोखा दे दिया गया, हमें ठग लिया गया, हमारे को लेकर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए, तो उसके बाद एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है। और इस तस्वीर में सबसे बड़ी बात यह कि अब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा, आप जमीन पर उतरकर एक्शन करके दिखाइए। और इसीलिए स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो हमारे बीच आएगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा, वही हमारा अपना है, उसके अलावा हम किसी और को अपना नहीं। जी मैम, जब तक बयानबाजी पहले भी बहुत हो चुकी है, हमें एक्शन चाहिए मैम। जब तक आप एक्शन लेकर के नहीं दिखाएंगे हमारा भरोसा आप पे नहीं आएगा। कल जब लाठीचार्ज हुआ और माता पिता ने भी टीवी पर देखी होंगी वो सब खबरें, फोन आया आपको घर से, क्या बोला? हम लोग वहीं पे थे जब लाठीचार्ज हुआ, तब हम लोग निकल गए थे वहाँ पे, लेकिन घर से तो फ़ोन आया था, सब लोग परेशान थे, क्या हो रहा है रांची में, तुम लोग गए हुए हो। और मैं नहीं, मेरे जैसे हज़ारों छात्र मतलब अपने अधिकार के लिए तो आ रहे हैं ना, आपसे विधानसभा का सीट नहीं मांगते। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, तो आपको लगता है घर से जब फ़ोन आया तो उसके बाद पेरेंट्स के मन में ये चिंता थी कि कैसे अब बच्चे सुरक्षित रहेंगे क्या? मैम, घर से तो पूरा प्रेशर आ रहा था, कहाँ क्या हो रहा है प्रोटेस्ट में,
लाठीचार्ज भी हो रहा है मैम। आप भी आगे आइए, पोस्टर दिखा रहे हैं आप। देखिए एक और पोस्टर इनके हाथ में है, हेमंत हैं तो दिक्कत है, छात्रों पर अत्याचार बंद करो रद्द करो। ये पोस्टर्स आप लोग हर रोज कोई नए नारे के साथ, एक नई तस्वीर के साथ, इसलिए हम लोग हर रोज नया नारा निकाल रहे हैं, क्योंकि हेमंत जो तानाशाही सरकार है वो हर दिन नई नई बर्बरता दिखा रही है। कभी छात्रों पर अंधेरे का फायदा उठाकर लाठीचार्ज कर रही है, तो कभी खदेड़ा जा रहा है, कभी ये कहकर बोला जा रहा है कि हम 98% डिमांड्स पूरी कर दी गई, जबकि वो डिमांड्स में मात्र 5% है। और सबसे कायरतापूर्ण तो घटना कल हुई कि अंधेरे का पूरा लाभ उठाया गया, जहाँ पे कैमरा नहीं था, लाइट नहीं था और लड़कियों तक को नहीं बख्शा गया। एक बात मुझे ये समझाइए, ये मैं एनडीटीवी पर जितने दर्शक लाइव देख रहे हैं, मैं उनके सामने भी ये सवाल आप लोगों के लिए रख रही हूँ। मैं जब कल कवर कर रही थी प्रोटेस्ट, एक बात बड़ी क्लियर थी और खुद पुलिस ऑफिशियल्स भी रविंद्र पासवान के साथ खड़े होकर अनाउंसमेंट कर रहे थे पहले बैरिकेड पर, जब ये कहा गया। और इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है झारखंड का मुद्दा अलग है, क्योंकि वहां पर जमीन पर लगातार राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे रांची, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आइए सुन लेते हैं पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये उनकी मंशा है। सेकंड तो ये है चंदा चोरी, ये भी हमारा इशू। थर्ड है हमारा माफी मांगने का। ये 3 पहले से है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, ये सॉल्व होने। थैंक यू सर। हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में आपकी बात? सर वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह की अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी? सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में आपकी बात? सर वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन? तो हमने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने कहा कि झारखंड का मुद्दा तमाम मुद्दों से अलग है। गृह मंत्री को ये बताना होगा कि जंतर मंतर पर जो बल का इस्तेमाल हुआ, जो पैलेट गन्स चले, उसकी इजाजत किसने दी थी। उन्हें आकर सदन को ये बताना होगा कि किसने ऑर्डर दिया। चढ़ावा चोरी पर सरकार क्या आगे की रणनीति है, सरकार इस पर क्या सोच रही है, सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। और जब उनसे रांची में जो ये पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है, उस पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अलग है। 100 मुद्दे अगर हैं तो सारे 100 मुद्दे एक जैसे नहीं हो सकते।